14 राज्य, 75 जिले और 13 रैलियां। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पास हुई या फेल। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। कांग्रेस को राहुल गांधी की ये यात्रा संजीवनी की तरह दिख रही है, लेकिन यात्रा से हाईकमान से फैसला में देरी, संगठन में सर्जरी और फंड की क्राइसिस से जूझ रही कांग्रेस में जान फूंकना आसान नहीं है। यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के अंतिम छोर कन्याकुमारी से शुरू होकर देश के 14 राज्यों के 75 जिलों से होकर कश्मीर पहुंची थी। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक राहुल के साथ इस दौरान 204 भारत यात्री साथ रहे। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में 13 रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस के मुताबिक सभी भारत यात्रियों ने 135 दिन में करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा की। यात्रा के बाद सियासी गलियारों में राहुल गांधी और कांग्रेस के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा 2024 के चुनाव में 400 से भी कम दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए कितना कारगर होगा। राहुल की गंभीर छवि बनाने में कांग्रेस कामयाब। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस देश भर में राहुल गांधी को गंभीर छवि वाले नेता बताने में कामयाब हो गई है। घुटने में चोट के बावजूद राहुल का पैदल चलना मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना रहा। ठंड में टी शर्ट पहनकर यात्रा करना भी चर्चा में रहा। इंडियन एक्सप्रेस में एक ओपिनियन में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम लिखते हैं कि राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान लाखों लोगों की बातें सुनी जो अलग अलग समुदाय और वर्ग के थे। यात्रा उन राज्यों में अधिक लोकप्रिय रही जहां बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है। समस्या बताने आए लोगों के लिए राहुल एक उम्मीद थे। 2011 के बाद देश में राहुल गांधी की छवि गंभीर नेता की नहीं थी जो जरूरत के वक्त या तो गायब रहते या मुद्दा नहीं उठा पाते हैं। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त खुद इस वाक्य का जिक्र करते हुए कहा था कि मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। वहीं 2014 में करारी हार के बाद कांग्रेस जमीन पर लड़ाई में लगातार पिछड़ रही थी। दूसरे शब्दों में कहे तो कांग्रेसी सड़कों से गायब हो रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी बड़ी उपलब्धि ये रही कि तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक सड़कों पर कांग्रेसी उतर आए। 2024 चुनाव के दृष्टिकोण से कांग्रेस इसे संजीवनी मान रही है। यात्रा का असर इतना अधिक हुआ कि जिन राज्यों से होकर यह यात्रा नहीं गुजरी उन राज्यों में भी कांग्रेसी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इनमें बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नाम प्रमुख रूप से शामिल है। यात्रा के दौरान राहुल ने सभी राज्य प्रमुख से हर महीने 5 से 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का निर्देश दिया है। राजस्थान में इसे लागू भी कर दिया गया है जहां इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस कई राज्यों में जल्द ही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी निकालने जा रही है। लोकसभा की करीब 300 सीटों पर उन क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है जो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पार्टी के नेताओं को समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जैसे दिग्गज शामिल नहीं हुए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे सहयोगी भी रैली में शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके दल के लोग जरूर यात्रा में कदम ताल करते नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से इन नेताओं की गैर मौजूदगी कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को जोड़ने में अब तक नाकामयाब रही है। वहीं बर्फबारी के बीच श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी ने करीब 40 मिनट का एक इमोशनल स्पीच दिया। राहुल ने कहा कि मैं जब व्हाइट टी शर्ट पहनकर निकला तो एक ही बात दिमाग में आई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, व्हाइट टी शर्ट लाल हो जाएगी। राहुल ने रैली में इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्या के किस्से भी सुनाए। राहुल के इमोशनल स्पीच का असर कश्मीर में होना तय माना जा रहा है, बाकी के राज्यों में इसका ज्यादा असर शायद ही हो। हालांकि अब भी कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है और इसी के साथ इन पहलुओं पर भी एक नजर डालते हैं जो अब भी कांग्रेस के लिए कठिन दिख रही है। राहुल की यात्रा अब खत्म हो चुकी है और कांग्रेस फरवरी के अंतिम हफ्ते में प्रस्तावित महाधिवेशन के लिए जुट गई है। यात्रा के बाद भी कांग्रेस में जान फूंकना राहुल के लिए आसान नहीं है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहा कि यह पहला स्टेप था और आगे अभी कई फैसले लिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस हाईकमान त्वरित और सख्त फैसले ले पाने में अब तक नाकाम रहा है। राजस्थान कांग्रेस का संकट हो या झारखंड में 3 विधायकों पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप, इन मामलों में कांग्रेस हाईकमान अब तक कोई सख्त फैसला नहीं ले पाया। उदयपुर में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें नेताओं के लिए 1 पोस्ट 1 पर्सन का फॉर्मूला, एक पद पर 5 साल का कार्यकाल और कूलिंग पीरियड जैसे नियम शामिल थे। वर्तमान में पिछले 3 महीने से खुद मल्लिकार्जुन खड़गे 2 पोस्ट पर बैठे हैं। केसी वेणुगोपाल भी 5 साल से ज्यादा समय से महासचिव पद पर तैनात हैं। कई राज्यों में आंतरिक गुटबाजी की वजह से लंबे समय से जिला अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों की नियुक्ति लंबित है।
संगठन में सर्जरी करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। उदयपुर चिंतन शिविर में राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि संगठन में यदि बदलाव नहीं हुआ तो कांग्रेस में जान फूंकना मुश्किल है। फंड क्राइसिस भी एक समस्या है। 2019 में हार के बाद से ही कांग्रेस फंड क्राइसिस से जूझ रही है। चुनाव आयोग में दाखिल हल्फनामे के मुताबिक कांग्रेस 2020 से 2021 तक दान में कांग्रेस को सिर्फ 286 करोड़ रुपए ही मिले, जो 2018-19 के मुकाबले 682 करोड़ रुपए कम थे। वहीं 2018 से 2019 में कांग्रेस को लगभग 918 करोड़ रुपए दान में मिले थे। हाल ही में आर्थिक संकट को देखते हुए कांग्रेस के प्रभारी कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने राष्ट्रीय महासचिव और सचिव के लिए एडवाइजरी जारी किया था। उदयपुर चिंतन शिविर में फंड इकट्ठा करने के लिए डोर टू डोर चंदा मांगने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे अब तक अमल नहीं किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण को देखते रहिए। धन्यवाद।